हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आए हो सब अच्छे होंगे। हमने प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज से अपनी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखा है। उसमें हमने लास्ट टॉपिक कल देखा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है और हम उसमें कैसे कैसे वर्क करते हैं। पूरा हमने उससे अच्छे थ्योरी समझी थी। पूरे कोड करके देखा फिर प्रैक्टिकली हर टॉपिक से रिलेटेड कि कैसे कैसे वर्क करता है। अगर आपने वीडियो देखी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी हो तो आई बटन पर जाके आप मेरी वीडियोज देख सकते हैं। मैंने और भी वीडियोज़ बना के वहाँ भी जाके देख सकते हैं आई बटन पर। आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टॉपिक का नाम है स्टोरेज क्लासेस। सी प्रोग्राम में स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, ये कैसे से वर्क करती हैं। इसमें सबसे पहले हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से स्टोरेज क्लासेस की। देन लास्ट में हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि कोड हम कैसे रन कर सकते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टोरेज क्लास का मतलब क्या होता है? स्टोरेज क्लास का मतलब है किसी जो है कोई भी वेरिएबल है, जो हम वेरिएबल लेते हैं इसके अंदर कोई भी वेरिएबल है, उसकी वेरिएबल की मेमोरी क्या है, स्कोप है, मतलब कहाँ तक काम करेगा वो वेरिएबल, मेमोरी कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक वर्क करेगा, वो सब चीज़ें हम स्टोरेज क्लासेस में देखते हैं। ठीक है, उसका लाइफ टाइम क्या है, कहाँ तक वो जिंदा रहेगा, कहाँ तक वो वर्क करेगा पूरा वेरिएबल, वो देखते हैं। जो हमें वेरिएबल हमने यूज़ करा है ए बी सी, जो हमें वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक परफॉर्म करेगा, वो सब चीज़ें जो है स्टोरेज क्लास में देखते हैं। तो स्टोरेज क्लास में क्या बेसिकली हमें चार तरह का स्टोरेज क्लास देखते हैं हम सी प्रोग्रामिंग में। एक होता है हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक होता है हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल, एक होता है स्टैटिक वेरिएबल और एक होता है रजिस्टर वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या है? हमारा ऑटो होता है, अगर हम कभी लगाएंगे नहीं तो ये ऑटोमेटिक आराम से हमारा मतलब जब कोई भी मतलब वेरिएबल यूज नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वेरिएबल हमारा यूज कर लेगा। ये हमारा जैसे डिफॉल्ट होता है। ठीक है, ऑटो होता है। स्टैटिक स्टैटिक मतलब कहता है ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है स्टैटिक मतलब ऑटोमेटिक मतलब अंदर रखता है, ग्लोबल मतलब बाहर लगता है। स्टैंडर्ड से पता चला हो तो ये ऑलरेडी बाहर हमारा यूज होता है। तो एक ही चीज़ के सारे वेरिएबल साथ हम पढ़ेंगे चारों ही, ऑटोमेटिक क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, आगे ट्यूटोरियल में मतलब आगे प्लेलिस्ट में हम पढ़ेंगे। देन हमारा कुछ व्यू पॉइंट्स आते हैं। पहले स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर स्टोरेज क्लासेस के कुछ व्यू टर्म्स आते हैं हमारे पास। जैसे हमारा स्कोप हो गया। अब बेसिकली स्कोप होता क्या है? स्कोप का मतलब है जो भी किसी को हमारा वेरिएबल है उसका स्कोप बताते हैं कि प्रोग्राम किस हिस्से तक, किस हिस्से में है, वैलिड है या नहीं। जैसे पूरा हिस्सा पूरे पास है तो किस हिस्से में जाके वैलिड हो रहा है हमारा, कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे नहीं, कौन से हिस्से में हमारा प्रोग्राम पूरे पेज में हमारा आ रहा है, वो सब चीज़ क्या हमारा स्कोप बताता है। देन हम बताया लॉन्गेटिविटी। लॉन्गेटिविटी क्या करता है? ये कब से कब तक हमारा जो वेरिएबल है वो काम मानने वाला, कौन सी वैल्यू, वो भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू कब तक कब से है। मतलब वो कभी हम चीज लेते तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है ना कि मैन्युफैक्चर से एक्सपायरी डेट हमारी रहेगी, तो वो ये लॉन्गिट्यूड होता है। मतलब कब से लेकर कब तक हमारा पूरा वेरिएबल चलेगा, कब तक हमारे इसकी मानने वैल्यू रहेगी, कब तक वैल्यू नहीं रहेगी, वो सब क्या है हमारा लॉन्गिट्यूड हमारा डिफाइन करता है। देन बता लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या है? किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करने वाला। तो उसमें लोकल होता है, इंटरनल वेरिएबल हो गया, वो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अभी। देन मतलब ग्लोबल। ग्लोबल हमने पढ़ा था एक्सटर्नल वेरिएबल, मतलब किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करना, वो मतलब होता है लोकल या हमारा ग्लोबल या एक्सटर्नल वेरिएबल हमारा कहलाता है। ठीक है, आया आपको समझ आया होगा। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल। कि ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है? ऑटोमेटिक वेरिएबल का मतलब है किसी फंक्शन को अंदर डिक्लेयर करना, मतलब किसी फंक्शन के अंदर को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना वेरिएबल को, वो मतलब होता है ऑटोमेटिक वेरिएबल। इसे मेनली क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, ऑटो यूज होता है। ठीक है, हालांकि डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट में इसे यूज करते हैं। फंक्शन कॉल होने पर, जब हमारा फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन कॉल होने से पहले हमें फंक्शन से बाहर से निकालना, डिस्कवर करना पड़ता है। ठीक है, अगर फंक्शन कॉल होने पर बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फंक्शन कॉल हुआ हमारा, जब भी हंड्रेड वाले वेरिएबल बनाए जाते हैं और फंक्शन से बाहर निकलते ही वेरिएबल होता है हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे कोई भी काम हमारा नहीं होता। फंक्शन के अंदर रहते रहते हमारा इसका काम ओनली यूज होता है। जैसे फंक्शन के बाहर जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा हमारा। जैसे फंक्शन के अंदर हमारा यूज हो जाएगा ऑटोमेटिक वेरिएबल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज कर रहा है, हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक चीज समझाऊंगा मैं। ठीक है, अगर फ्यू ऑब्जेक्शन है अबाउट ऑटो वेरिएबल के, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या है, इसमें सबसे मेन फंक्शन आता है। मेन फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर किया जाता है वेरिएबल को, पूरे प्रोग्राम के दौरान जो होता है मेमोरी में रहता है और एक्टिव सिर्फ मेन फंक्शन में होता है। प्रोग्राम के अंदर तो पूरे में रहेगा ही मेमोरी में, लेकिन जो एक्टिव रहेगा खाली वो मेन फंक्शन अंदर ही हम डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर हमारा एक्टिव ये रहता है ऑटो वेरिएबल। ठीक है, जब हम रिकर्सन करते हैं, डू रिकर्सन करते हैं, उसमें हम क्या है, हर बार हम नए नए जो है ऑटोमेटिक वेरिएबल यूज करने पड़ते हैं, नए नए ऑटोमेटिक वेरिएबल हमें बनाने पड़ते हैं रिकर्सन के टाइम पे। जब हम क्या करते हैं, इनिशियल आंसर नहीं होता है, हम इनलाइज नहीं कर सकता, ये खाली गार्बेज वेरिएबल में हमारे आएगी। ये बाबा इनलाइज करेंगे, सब चीज़ें करेंगे, गार्बेज हमारी जाती है वैल्यू। ठीक है, ये हमने पढ़ा अब तक ग्लोबल। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आता है एक्सटर्नल वेरिएबल। अब एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है? किसी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। ये इंटरनल में तो ऑटोमेटिक किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल में क्या है, किसी फंक्शन के हमारे बाहर
डिक्लेयर कर जाता है, ठीक है। पूरा प्रोग्राम ऐसे से एक्सेस कर सकता है। पूरा जब बाहर है तो देखो इंटर में क्या था, मेन के अंदर तो खाली मेन एक्सेस कर रहा था, पूरा प्रोग्राम का मतलब नहीं था। लेकिन क्या है, पूरा प्रोग्राम बाहर कर रहा है तो सब पूरा प्रोग्राम में एक्सेस कर सकता है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू से हमारी जीरो होती है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू हमारी उससे जीरो होती है। अगर इसके अंदर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के नाम एक जैसा हो तो क्या है, लोकल वेरिएबल क्या हो जाता है, हमारा मेन लिखा जाता है। लोकल वेरिएबल में मान्यता रखी जाती है इसकी। लोकल वेरिएबल क्या, लोकल वेरिएबल ग्लोबल सेम होता है तो ठीक है। इन्हें कहता है जो हमारा एक्सटेंड कीवर्ड होता है उसे डिक्लेयर किया जा सकता है आराम से। जो हमारा एक्सटेंड कीवर्ड होगा उसे हम कीवर्ड आराम से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है एक्सटेंड वेरिएबल के। आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारा एक्सटेंड डिक्लेरेशन है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है। एक्सटेंड क्या है, वेरिएबल को डिफरेंस करता है, स्टोरेज एलोकेटेड नहीं करता है, ठीक है। ऐसा मतलब क्या है, अगर वेरिएबल जो है वो मेन से पहले डिफाइन नहीं किया गया तो हमें एरर मिल जाएगा। हमें वेरिएबल को मेन से पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट ट्यूटोरियल्स में भी देखा था अपने में। नहीं, ये हमारा एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। देखिए कुछ मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं एंड एक्सटर्नल फाइल्स हैं, सब आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, जो हमारा एक्सटेंड है वो दूसरे फाइल के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए अनुमति देता है कि दूसरे फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, आराम से डिफाइन नहीं करता इसे हम। ये हमारा एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड एक्सटेंडेड वेरिएबल। कि एक्सटेंडेड वेरिएबल क्या होता है। अब एक्सटेंडेड वेरिएबल की क्या है, पूरी वैल्यू प्रोग्राम तक जाती है हमारी। जितनी एक्सटेंडेड वेरिएबल की वैल्यू है पूरा प्रोग्राम जो है तय करता है कहाँ है कहाँ नहीं, पूरे एग्जाम्पल देखता है, उसमें डिक्लेयर किया जाता है, पूरा अच्छे से डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक इंट एक्स, स्टैटिक फ्लोट वाई ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये मेमोरी सिर्फ क्या करता है, एक बार एलोकेट होता है, बार से एलोकेट नहीं करते, एक बार एलोकेट करता है खाली इसके अंदर, ठीक है। इसमें हम इंटरनल फंक्शन के अंदर और एक्सटर्नल फंक्शन दोनों को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, इंटरनल भी, दोनों में डिक्लेयर कर सकते हैं। ये इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल। इसमें क्या होता है, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है और पूरी लाइफ क्या है, पूरे प्रोग्राम तक रहती है। पूरे प्रोग्राम तक पूरी लाइफ पूरे प्रोग्राम में रहेगी, लेकिन खाली फंक्शन के अंदर हमारा डिक्लेयर होगा। फंक्शन कॉल के बीच में क्या है, स्टैटिक वेरिएबल अपना प्रीवियस जो रिटर्न है वो रहता है, रिटेन कर देता है, अपनी जो प्रीवियस होता है सबको रिटर्न वैल्यू को रिटेन कर देता है, फंक्शन कॉल के बीच में हो जाता है। तो सो ये एग्जाम्पल है स्टैटिक इंटरनल स्टैटिक का, कैसे से वर्क करता है आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल। इंटरनल वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है कि स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ उसी लाइफ फाइल में एक्सेस कराएगा या फंक्शन बाहर कर देगा और फाइल से उसमें एक्सेस रहेगा खाली से। ये क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है, बिल्कुल उसका बिहेवियर ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है, लेकिन दूसरी फाइल में दिखाई नहीं देता, इसमें दिखाई नहीं देते, दूसरी फाइल में दिखाई नहीं देते, खाली दूसरी फाइल से उस फाइल में जो है डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, अगर किसी फंक्शन को हम केवल उसी फाइल में एक्सेस करना चाहें तो आराम से एक्सेस कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, उसी फाइल में स्टैटिक रहेगा और उसे आराम से डिक्लेयर कर सकते हैं स्टैटिक फंक्शन की मदद से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा लास्ट है रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर वेरिएबल में होता है, वे वेरिएबल सीपीयू के रजिस्टर को शो करते हैं, जो भी सीपीयू रजिस्टर होता है उसमें हमारा शो कर जाते हैं, जिससे हम आराम से तेजी से बहुत जल्दी उसे एक्सेस कर सकें, ठीक है। ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है वेरिएबल का, हम यूज कर पा रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल का तो रजिस्टर नहीं बनाया जा सकता, इसमें अलग अलग हम रजिस्टर बना सकते हैं, ठीक है। सो आई होप पूरा आपको समझ आएगा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, कैसे स्टैटिक जो प्रोग्राम में यूज करते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल कैसे ऐसे प्रोग्राम से यूज करते हैं, ठीक है। स्टोरेज क्लास में कैसे ऑटोमेटिक वेरिएबल्स यूज करते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल यूज करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं, रजिस्टर वेरिएबल यूज करते हैं, ये कैसे चीजें होती हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा पूरे प्रैक्टिकल करके। सो मैंने ये खोल रखा पूरा प्रैक्टिकल अपना, सो मैं आपको यहाँ पर पूरा कोड करके दिखाऊंगा कि कैसे से कोड होता है। तो सबसे पहले इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, एंड से मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वो पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा इस चीज़ का, कैसे प्रैक्टिकल रन करके कोड हमारे रन करते हैं। सबसे पहले मैं ऑटोमेटिक वेरिएबल का आपको करके दिखाता हूँ, जिसका डिफॉल्ट हमारा ऑर्डर होता है। तो हमारा इंक्लूड शेड्यूल ऑर्डर तो आएगा ही, एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे वॉइड का, वॉइड में डालेंगे डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले में क्या है हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे। ये यहाँ पे कल स्टार्ट करा, यहाँ पे डाल देंगे, हम यूज़ करेंगे ऑटो इंट, ठीक है। ऑटो इंट में हमने दे दी, मान लीजिए वैल्यू दे दी 10, ठीक है। ठीक है, हमने ऑटो ऑपरेशन ऑप्शनल है, खाली दे सकते हैं, नहीं दे सकते, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हमने दिया प्रिंट एफ करवाया, प्रिंट एफ में क्या वैल्यू दे दी, प्रिंट एफ में दे दी हमने ऑटो एंड ऑटो वेरिएबल दिया, ऑटो वेरिएबल दे दिया हमने एक्स, और एक्स की वैल्यू दे दिया हमने दे दिया %d, या दे दिया हमने %d, एंड % में दे दी न्यू लाइन के बाद यहाँ पे पास कर दिया हमने एक्स, ठीक है। ये हमने पास कर दिया, एंड यहाँ पे क्या पास करेंगे, देन यहाँ पे पहले हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे कर देंगे इंट
ठीक है, इंडिपेंडेंट पास करा एंड इंडिपेंडेंट क्या पास करेंगे, यहाँ पास करेंगे हम डिस्प्ले, डिस्प्ले पास करेंगे, यहाँ पास करें रिटर्न 0, रिटर्न 0, ठीक है, सिंपल से रन करवा देंगे। सॉरी मैं यहाँ पर गड़बड़ करता हूँ हर बारी। तो देखो हमारा क्या है, आउटपुट आ गया, वेरिएबल ऑटो वेरिएबल हमारा 10 आ गया। तो इस तरह से जो है ऑटोमेटिक वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड डिस्प्ले देना है, ऑटो करना 10 में प्रिंट करवा देना, इंडिपेंडेंट फंक्शन यहाँ पे यूज कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटर्नल वेरिएबल या कह सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल कैसे यूज होता है। तो मैं से पहले यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे देंगे इंट वैल्यू, इंट दिया हमारी एक्स इक्वल टू दे दिया हमने 5। ठीक है, यहाँ यूज करेंगे वॉइड शो। ठीक है, यानी कि यहाँ कर देंगे प्रिंट एफ में क्या देंगे, यहाँ पे देंगे वैल्यू, ये वैल्यू पास करी एंड वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर हमने इक्वल वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल कर दिया, यहाँ कर दिया हमने परसेंटाइल डी एंड यहाँ हमने कर दिया न्यू लाइन पास कर दिया एंड न्यू लाइन के बाद क्या पास कर दिया, यहाँ कर दिया हमने एक्स पास। ठीक है, यहाँ से बंद करके यहाँ पे हमने फिर हम इंडिपेंडेंट फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ करेंगे इंट मेन एंड इंडिपेंडेंट पे डालेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, इनमें डाला हमने एक्स इक्वल टू दिया हमने 10, देन यहाँ पे हम शो करवा देंगे शो। ठीक है, शो करवा दिया हमने यहाँ पे एंड शो के बाद हमने क्या कर दिया, पास कर दिया शो के बाद रिटर्न रिटर्न 0। ठीक है, सिंपल रिटर्न 0 पास कर दिया। ये बहुत छोटे छोटे कोड है, ज़्यादा बड़े कोड नहीं है इसमें, तो मैं यहाँ से फिर से गड़बड़ हो जाती है मुझे। तो देखो हमारे यहाँ आउटपुट का वैल्यू ऑफ एक्स करके मैं 10 आ गया। तो इस तरह से जो है हम एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हाँ मल्टीपल फाइल्स में कन्वर्शन वेरिएबल का यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो भी सिंपल है हमारे पास। इसमें पहले इसे यहाँ से हटाता हूँ एंड अब मैं यूज़ करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे देते हैं हम एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड में देते हैं हम इंट वाई एंड यहाँ पे पास कर देते हैं फिर से मेन फंक्शन सिंपल, हम यूज़ कर रहे हैं इंट एंड यहाँ पर सर हम इंट मेन, इनमें क्या वैल्यू पास कर देंगे सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हमने करा प्रिंट एफ। प्रिंट वैल्यू क्या देंगे, यहाँ पे देंगे एक्सटेंड। ठीक है, यदि हमने वेरिएबल एंड ये वेरिएबल में दिया हमने वाई इक्वल टू परसेंटाइल डी एंड न्यू लाइन, यहाँ वैल्यू पास करेंगे हम एक्स की वाई की। तो हमने वाई दिया, वाई की वैल्यू पास कर दी सिंपल एंड यहाँ से बंद करके एंड यहाँ पे मैं क्या दूँगा, यहाँ पे मैं दूँगा इंट वाई जो है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारा मान लीजिए 20 के। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल डिफाइन कर दिया कि क्या है एंड यहाँ पे हमारा आएगा देखो यहाँ पे क्या एरर आ गया हमारा, एक्सटेंट आ गया हमारा वाई एंड हमने दिया इंट मेन, इंट में डाला हमने एक्सटर्नल वेरिएबल वाई और परसेंटाइल 3 वाई डाल दिया एंड रिटर्न 0 करवा दिया यहाँ पे, और रिटर्न 0 करवाना है। सॉरी ये जो है लाएगा लास्ट में। देखिए हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल क्या गया, हमारा इक्वल टू वाई आ गया। तो इससे जो है पूरा वर्क कर सकते हैं, कैसे वर्क करना है आपको देख लिए। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कि स्टैटिक वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ होता है मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो सबसे पहले यहाँ से करा, यहाँ मैंने यूज़ करेंगे वॉइड में डालेंगे हम काउंटर। मान लीजिए हमने काउंटर यूज़ कर लेते हुआ कि वॉइड में कैसे काउंटर यूज़ करते हैं, हमने काउंटर यूज़ करा एंड यहाँ पे मैंने पास कर दी वैल्यू। ठीक है, यहाँ यूज़ करा हमने स्टैटिक इंट एंड स्टैटिक इंट में करा हमने काउंट इक्वल टू कर दिया हमने 0। ठीक है, एंड कर दिया हमने यहाँ पे काउंट का कर देंगे इंक्रीमेंट काउंट प्लस प्लस एंड करें यहाँ पे प्रिंट एफ करा हमने, करा यहाँ पे काउंट इक्वल टू कर दिया परसेंटाइल डी, यहाँ कर दिया न्यू लाइन, ये काउंट कर दिया एंड काउंट कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया, यहाँ पे मेन फंक्शन पास कर देंगे हम, यहाँ यूज़ करेंगे इंट मेन। ठीक है, इंट मेन में करिए हमने मान लीजिए पहले कर दिया काउंटर 1 के लिए पास एंड हमने कर दिया फिर से काउंटर पास
देन यहाँ पे कर दिया हमने फिर से काउंटर पास, ठीक है। लास्ट में क्या कर देंगे यहाँ पे रिटर्न 0, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कर देंगे रिटर्न पास करा देंगे, यहाँ पे कर देंगे रिटर्न 0, ठीक है। इसे करके देखते हैं। देखो हमारा क्या क्या काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे स्टैटिक वेरिएबल का इस यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ होता है। सो आई अब ये था हमारा इंटरनली यूज़। अब मैं दिखाऊंगा कि स्टैटिक वेरिएबल में एक्सटर्नली फाइल स्कॉप कैसे कर सकते हैं, एक्सटर्नली कैसे फाइल स्कॉप कैसे कर सकते हैं, वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं देता हूँ स्टैटिक। आप इसे भी हैंड टू अपने लैपटॉप में करके देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कोड्स को, आपको 100 जैसे समझ आ जाएगा। इंटू डाटा एंड मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 100, ठीक है। एंड मैंने क्या फाइल लेवल स्टैटिक दे दिया है। यहाँ मैं पास कर दूंगा वॉइड को, वॉइड डिस्प्ले, वो डिस्प्ले पास करा। एंड यहाँ पे पास कर दिया हमने मान लीजिए प्रिंटर, प्रिंटर में हमने पास करा यहाँ पे कर दिया डाटा। एंड डाटा इक्वल टू कर दिया %ld, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया न्यू लाइन, यहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पास कर दिया हम डाटा को, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बनाऊंगा न्यू इंटमेन का, इंटमेन एंड इंटमेन में क्या वैल्यू डाल दूंगा, यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा डिस्प्ले की, डिस्प्ले। एंड डिस्प्ले में पास कर दूंगा मैं रिटर्न 0। सिंपल छोटे बड़े कोड है, ज़्यादा बड़े कोड नहीं है इसके, छोटे छोटे कोड है। और रिटर्न 0, से सेकंड क्या आएगा, तो गड़बड़ हो गई है। रिटर्न 0, रिटर्न 0, ठीक है। देखो हमारा क्या है, डाटा हमारा आएगा 100। तो इस तरह से जो है ना मैं एक्सटर्नल भी दे सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल में, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा अच्छे से, पूरा ट्यूटोरियल कैसे मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैटिक फंक्शन कैसे से यूज़ होता है। तो मैं इससे पहले यहाँ से हटा देता हूँ। एंड मान लीजिए मैं लिखता हूँ स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल में हमें स्टैटिक लिखना पड़ेगा, तो स्टैटिक यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम स्टैटिक। एंड स्टैटिक लिया हमने, यहाँ पे स्टैटिक करा वॉइड, मान लीजिए हम देते हैं यहाँ पे ग्रीड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। एंड मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, इनपुट आउटपुट देंगे प्रिंट एफ। यहाँ कर दिया हमने हेलो फ्रॉम स्टैटिक फंक्शन, ये हमने पास करा दिया। एंड यहाँ पे मैंने न्यू लाइन। एंड इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपल प्रिंट करा देंगे मेन फंक्शन में। तो यहाँ पे लिया हमने इंट पास करवाया। एंड यहाँ पे दिया हमने इंट मेन, ठीक है। इंट मेन में अब हम वैल्यू पास करा देंगे, एक सेकेंड। एंड यहाँ पे मैंने पहले पास करवाई, यहाँ दे दिया हमने ग्रीड, ये सिंपल ग्रीड दे देंगे। एंड रिटर्न 0 करा देंगे लास्ट में, यहाँ कर दिया रिटर्न। देखो मैं क्या हेलो फ्रॉम स्टैटिक फंक्शन अच्छा प्रिंट होके आ गया है। तो मैं इसमें लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या हमारा लास्ट टाइम रजिस्टर वेरिएबल कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो ज़्यादा बड़ा ट्यूटोरियल नहीं था, छोटा टॉपिक था ये। तो स्टोरेज क्या होता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ फर्स्ट वन करते हैं इंटमेन एंड इंटमेन में यहाँ पे शुरू करते हैं हम रजिस्टर, तो जिसका हम लिखें वही लिखना पड़ेगा रजिस्टर। अगर इंटाई कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने पास करा दिया फॉर लूप, तो हमने करा फॉर, तो मुझे पता है आई इक्वल टू क्या है हमारा 1। एंड आई जो है वो लेस देन हमारा 3 के। एंड यहाँ पे हम कर देंगे आई का इंक्रीमेंट, ठीक है। एंड आई का यहाँ क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट आउटपुट के लिए देते हैं प्रिंट एफ। एंड यहाँ करा दिया हमने रजिस्टर वेरिएबल आई इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पे करेंगे सीधे देते हैं %ld। एंड यहाँ दे देंगे न्यू लाइन, यहाँ पे हम आई पास कर देंगे, ठीक है। एंड लास्ट में क्या दे देंगे, यहाँ दे देंगे रिटर्न 0, ठीक है। तो देखो रजिस्टर 1 की वेरिएबल की वैल्यू रजिस्टर 2 की वेरिएबल की आ गई, ठीक है। तो इस तरह से क्या हम अलग अलग पूरे अच्छे से पूरे कोड कर सकते हैं। सो मैंने पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि चीज़ें कि कौन वेरिएबल का उसे ऑटोमेटिक वेरिएबल देगा, रजिस्टर वेरिएबल देगा, स्टैटिक वेरिएबल में इंटरनल एक्सटर्नल देगा, ग्लोबल वेरिएबल देगा, कैसे हम अलग से एक्सटर्नल डाल सकते हैं। सो ये तो छोटा ट्यूटोरियल, आई होप आपको पूरा ट्यूटोरियल अच्छे से समझ आया हो। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूरे अच्छे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियोज़ को, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। सो आज में इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।